अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास सेट थ्योरी का और मैं फॉलो कर रही हूँ शॉम सीरीज। सबसे पहले सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते। आई मीन रिपीट तो हो सकते हैं, लेकिन जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट होते हैं तो वो एक ही मर्तबा काउंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेट में 2 2 2 2 लिखा हुआ है तो वो एज वन एलिमेंट 2 काउंट होगा, उसको 5 दफ़ा नहीं काउंट करेंगे। जो सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं, और जो सेट्स हैं वो यूजुअली कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अप टू सो ऑन। और जो उनके एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली डिनोट किए जाते हैं स्मॉल लेटर्स से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी अप टू सो ऑन। सेट्स के ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं जो सेट के लिए यूज होते हैं, दैट आर क्लास, कलेक्शन एंड फैमिली। अगर कोई एलिमेंट है एक्स और वो किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, किसी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, या फिर एप्सिलॉन का सिंबल भी इसको बोलते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर कहेंगे एक्स इज इन ए, या फिर कहेंगे एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। और अगर कोई एक्स एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर हम क्या कहेंगे? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स इज नॉट इन ए, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। जो सेट्स हैं वो डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास टेबुलर मेथड, या फिर उसको रोस्टेड मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग इन लिस्ट कर देते हैं और उसको इनक्लोज कर देते हैं ब्रेसेस से या फिर करली ब्रैकेट से, और हर एलिमेंट के बाद कोमा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। बी इज अ सेट ऑफ वॉवल्स ए ई आई ओ यू, और सी जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। अगर सेट बिल्डर नोटेशन की बात करें तो सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होता है कि उसमें हम लोग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। पूरा सेट जो है वो ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते कि एलिमेंट्स को इनलिस्ट करें, बस हम लोग प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं और क्लियरली हमें पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है और कौन सा नहीं। जो हमने टेबुलर मेथड में यूज़ किए हैं सेट्स, वही जो है वो मैंने यहाँ पे भी यूज़ किए हैं। जैसे ए सेट है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल्स सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। अब अगर लेस देन और इक्वल्स टू 5 वाले नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो आएगा 1 2 3 4 और 5 क्लियरली। बी बी को कैसे मेंशन किए? एक्स such that x is a set of x is a vowel in English alphabets. Similarly, c is equals to x such that x is an all positive integer. such that के लिए sometimes colon यूज होते हैं और sometimes जो है वो ये वर्टिकल लाइन यूज होती है। अगला मेथड है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसमें क्या होता है कि हम जो सेट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग वर्ड्स में लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, बी इज अ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, सी इज अ सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। वही वाले सेट्स हैं सेम जो मैंने पहले मेंशन किए थे, वही मैंने आपको 3 तरीकों से लिखकर दिखा दिए। अब उसके बाद जो है वो फाइनाइट सेट्स एंड काउंटिंग प्रिंसिपल। सेट्स जो हैं वो आपके पास फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी ए बी और सी सेट की, तो उसमें से जो ए और बी सेट था वो फाइनाइट था, यानी कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली m एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। जैसे ए के अंदर भी 5 एलिमेंट्स है और बी के अंदर भी एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स हैं।
तो ए और बी जो है वो फाइनाइट है, जो बल्कि और जो सी सेट है वो इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट है। अच्छा, कुछ सेट्स हैं इनफाइनाइट सेट्स जो कॉमनली यूज होते हैं। उसमें सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर उसको कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या समटाइम काउंटिंग सेट भी कहते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, दैट इज 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसमें जीरो साथ में शामिल हो जाता है और 1 2 3 अप टू सो ऑन। आपको पता होगा कि जो नंबर्स हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो। जीरो न्यूट्रल होता है, ना वो पॉजिटिव होता है और ना वो नेगेटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब है वो नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है वो नंबर जो जीरो है और वो नंबर्स जो पॉजिटिव है। तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन जिन जो सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड किए जा सकते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, द नेचुरल नंबर्स और द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को p से डिनोट करते हैं, 2 3 5 7 11 17 अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो हैं वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से होते हैं, इसके अलावा इनका कोई डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता। और जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। उसके बाद है मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाते हैं। तो अप टू सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, दोनों साइड्स पे जो है वो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसको इकट्ठा करके कैसे लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। उसके बाद है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो कहलाते हैं इवन इंटीजर्स। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 2 1 एक इंटीजर है, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 एक इंटीजर है, 3 डिवाइडेड बाई 2 3 एक इंटीजर है। सेम इज द केस विद नेगेटिव, 2 डिवाइडेड बाई -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 इज एन इंटीजर। अच्छा, अब एक स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जीरो जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं है, तो क्या वो इवन है या नहीं है, या वो ऑड है या नहीं है। तो देखें, हमें डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन है कि अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर को इंटीजर आना चाहिए, और 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 एक इंटीजर है और एक वेल डिफाइंड नंबर है। तो क्लियरली सेट ऑफ इंटीजर्स में जा रहे हैं। उसके बाद है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स को ओ से डिनोट करते हैं, और +-1 +-3 +-5 +-7 अप टू सो ऑन, ये सारे ऑड इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। So numbers which can be written in p by q form where pq belongs to integers and q is non-zero are known as रैशनल नंबर्स। वो नंबर्स जो p बाई क्यू, p ओवर q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, और जो p और q है वो कहाँ से आते हैं, इंटीजर्स में से, और q जो है वो नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो इसलिए होता है कि समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज अनडिफाइंड। जीरो से डिवाइड करना मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है। अगर मैं इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी नंबर मेंशन करूं तो नंबर जो है वो दो तरह के होते हैं, या तो उनका डेसिमल टर्मिनेट हो रहा होता है या फिर नहीं हो रहा होता। अगर जो है वो नंबर जो है वो डेसिमल में टर्मिनेट हो रहा है, जैसे 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर होता है, आगे नहीं जा रहा डेसिमल। जैसे 1/4 जो है वो 0.25 के बराबर होता है, आगे जो है वो कोई इसके नहीं आ रहा नंबर, तो ये क्लियरली जो है वो रैशनल नंबर्स हैं।
नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, जैसे 1/3 होता है 0.333 अप टू सो ऑन, 3 जो है वो आगे चलता जा रहा है चलता जा रहा है। 5/6 है 0.8333 अप टू सो ऑन, 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। √2, √3, पाई, ये सारे जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अच्छा, पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 3.141596 अप टू सो ऑन। और जो 22/7 है वो एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 3.1428 है। आप कैलकुलेटर से भी निकाल के देख सकते हैं। जो पाई है वो इर्रेशनल है और जो 22/7 है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 22 और 7 दोनों इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। पाई को अगर आप देखें तो इसके 3 के बाद जो है वो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई उसमें तरतीब नहीं आ रही, जबकि 22/7 में 142857 ये रिपीट हो रहा है। आपको कैलकुलेटर से तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर से देखेंगे तो आइडिया होगा। तो 22/7 जो है वो पाई की रैशनल अप्रोक्सीमेशन है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो या तो रेकरिंग होते हैं या फिर रिपीटिंग भी बोलते हैं, या फिर नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जो रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे 1/3 में 0.333, तो 3 रिपीट हो रहा है तो ये एक रैशनल नंबर है। 5/6 इज इक्वल्स टू 0.8333 अप टू सो ऑन, ये एक रैशनल नंबर है। और जिसमें डेसिमल्स रिपीट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, वो सारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। और इर्रेशनल नंबर्स को लिखा जा सकता है x सच दैट x इज नॉट रैशनल, ऑब्वियसली जो नंबर्स रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल कहलाते हैं। या फिर x such that x is non terminating non recurring। उसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो नंबर्स जिनका स्क्वायर लें और आंसर जो है वो नेगेटिव ना आए, वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। या फिर रियल नंबर्स को बचपन से कहते आए हैं रैशनल यूनियन इरेशनल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने एक नंबर लिया √2, अगर आप इसका स्क्वायर लें तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, या आप कह लें नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब है जो √2 है वो एक रियल नंबर है। जबकि अगर √-2 की बात करें, जो कि √2 आयोटा के भी बराबर होता है, उसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आता है -2, जो कि रियल नहीं है। इसका मतलब है कि वो नंबर्स जिनका स्क्वायर लें और आंसर नॉन नेगेटिव आए क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, numbers which can be written in the form a plus b iota where ab belongs to reals, these are known as complex numbers। complex numbers में usually उनको z से ही डिनोट किया जाता है, तो z such that z is equals to a plus b iota where ab belongs to reals, these are known as complex numbers, जो कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अच्छा, एक चेन चलती है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट होते हैं होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट होते हैं इंटीजर्स का, इंटीजर्स जो हैं वो सबसेट होते हैं रैशनल्स का, और जो रैशनल नंबर्स हैं वो सबसेट होते हैं रियल्स का, रियल्स कॉम्प्लेक्स का। तो इसमें सबसे बड़ा सेट जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।